और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। रायबरेली में राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका करेंगे, धमाकेदार सबूत भी पेश करेंगे। राहुल गांधी ने कहा हाइड्रोजन बम जब आएगा सब साफ हो जाएगा, बीजेपी के लोग पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। क्या कुछ कहा पहले आपको सुनवा देते। इशू तो बिहार में है जी, थोड़ा माइक नीचे कीजिए जी सर इशू में महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। सर हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आगे कहा चल रहा है यार, आने वाले समय में हम डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। बीजेपी के आग ऐसे फैल रहा है क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए सर, सच्चाई है वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। राहुल जी जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के लेकर जो आरोप है वो दोहराए हैं। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ मानस श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मानस, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन और आज उत्तर प्रदेश में वोटर जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं डायनेमिक एक्सप्लोसिव हाइड्रोजन बम, तो ये कब फूट सकता है और क्या हो सकता है? देखिए, इसके बारे में कोई खुलासा तो उन्होंने नहीं किया है कि ये कब होगा और कैसे होगा और उसके पीछे तथ्य क्या क्या है। लेकिन कल से लेकर के आज तक जो उनका 2 दिन का दौरा है, उन्होंने 2 जगह मीडिया से बात की और दोनों जगह उन्होंने एक ही बात कही कि बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है और देश में एक नारा चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। दरअसल ये सवाल उनसे इसलिए किया गया था क्योंकि कल जब वो रायबरेली पहुंच रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का था, उस पर की गई टिप्पणी का था। लेकिन आज सुबह जब दिशा कमेटी की बैठक करीब दोपहर 12 बजे शुरू हुई और राहुल गांधी जैसे ही वहां पर पहुंचे, उससे पहले सभी लोग वहां पर पहुंच चुके थे। दिनेश प्रताप सिंह भी थे और मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और उसके बाद चुनाव के वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच पर खड़े हो गए थे। उन्होंने एज ए विधायक एक प्रस्ताव रख दिया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, तो उस पर एक निंदा प्रस्ताव आना चाहिए, जिसको सिरे से खारिज कर दिया गया। और ये कहा गया कि चूंकि दिशा कमेटी की बैठक रायबरेली के विकास कार्यों की समीक्षा उसकी प्रगति के लिए होती है, इसके बाद मनोज पांडे वहां से बहिष्कार करके बैठक का निकल गए। तो इसके 2 सियासी मायने हैं। एक तो ये है कि रायबरेली में 2 कद्दावर नेता, एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह और दूसरी तरफ मनोज पांडे, तो दोनों में ही एक होड़ है कि कौन कितना आगे निकल सकता है, भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान की कितना करीब आ सकता है। एक तो मसला ये है। दूसरा ये है कि जब उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी से आखिरी में कि आप जो ये हो रहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से एजिटेट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे, क्योंकि जिस हाइड्रोजन बम की, जिस डायनामिक एक्सप्लोसिव की वो बात कर रहे हैं, जब वो फटेगा तो ये सारा जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है सबका सब साफ हो जाएगा। ठीक है मानस, लगातार जो है राहुल गांधी अब विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने विरोध के सुर तेज कर दिए और जिस तरीके से जो आप हालात बता रहे हैं उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि बहुत जल्द ये बम फटेगा। देखिए, अभी तक अगर मानस बात की जाए तो बेंगलुरु की जो महादेवपुरा सीट थी, सिर्फ उसको लेकर, फर्जी मतदाताओं को लेकर राहुल गांधी ने बोला है। लेकिन अब लग रहा है कि जो ये हाइड्रोजन बम का लगातार जिक्र कर रहे हैं वो भी बहुत